हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। Tarot666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो मंथली रीडिंग है, ठीक है। और मैंने जॉडियक साइन लिया है वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या है, यानी कि पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें हैं जून माह में, और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी ये हम चेक करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी वर्गोज़ के लिए है, ठीक है। कन्या राशि के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम चेक करने जा रहे हैं, ओके। रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। मैं फुल रीडिंग देती हूँ, उन जो अमाउंट दिख रहा है उसमें मैं फुल रीडिंग देती हूँ, एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ। और आपके सामने ही शफल करके कार्ड आपके नाम के अकॉर्डिंग निकालती हूँ, ठीक है। तो जो कार्ड आएंगे उसी तरह से मैं रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो ये फुल रीडिंग आपको देनी होती है मुझे, ठीक है। और आप इंडिया से बाहर भी हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, ठीक है। इस तरह की मेरी पर्सनल रीडिंग का थोड़ा सा मैंने जानकारी आपको दी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ओके। आज की रीडिंग वर्गोस के लिए है। जून माह में उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। सबसे पहले मैं चेक करना ही चाहूँगी कि वर्गोस आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपके पार्टनर का चेक करूँगी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी जून माह में, ठीक है। ये बस गाइड कीजिए जून माह में वर्गोस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या दिमाग में चल रहा है, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वर्गोस के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके। मुझे देखिए लगता है कि आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। प्यार भरा कोई ऑफ़र आपको दे रहा है, या फिर कोई आपको ऑफ़र, आप किसी से ऑफ़र लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं, ठीक है। कुछ फ़ाइट किसी से चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस मतलब जो आपकी इमोशंस हैं उनके उनके लिए आप लड़ाई कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इमोशंस से लड़ाई करना यानी कि कंपटीशन फेस करना, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या देख लेते हैं आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वर्गोस। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आप किसी हार्ट ब्रेक को झेल रहे हैं, ठीक है। कुछ दिल दुखा हुआ है, कुछ दर्द भरी बातें आप लेके सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि इससे हील होना चाहते हैं। आप जो हार्ट ब्रेक मिला है उससे हील होना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके कनेक्शन में। तो जो भी है ये आपका हार्ट ब्रेक है, इन दिनों आपका हार्ट ब्रेक चल रहा है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसकी हीलिंग आपके पास आएगी, डेफिनेटली उसकी मतलब जो भी दुख दर्द हैं आपके, उसकी हीलिंग होने वाली है, ठीक है। आप कंप्लीशन करेंगे, किसी हार्ट ब्रेक से बाहर आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और चलिए और देख लेते हैं एक बार और क्या चल रहा है वर्गोस के दिलो दिमाग में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाव। देखिए यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली आप अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके फाइनेंस करियर बहुत अच्छे चलेंगे जून में, ठीक है। और किस्मत आपके साथ रहेगी, ठीक है। भाग्य का आपके साथ होना यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। और मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा चल रहा है, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको तरक्की मिल सकती है, उसमें आपको जून में काफ़ी कुछ गेन करा हुआ मिल सकता है। और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस को बताता है, यानी कि एक साथ आपका कहीं इंक्रीमेंट हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट में दिखाई दे रहा है, या फिर किसी किसी का प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून इसके साथ है, यानी कि अब आपकी जो खुशियाँ हैं, यानी कि फाइनेंशियली आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनने जा रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है। एकदम से पैसा आ सकता है, पैसे की कमी आप बिल्कुल फील नहीं करेंगे इन दिनों, ठीक है। और यहाँ पे अपनी आज़ादी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत बहुत करके आप मतलब खुल के पैसा खर्च करने वाले हैं। खर्च करने से मतलब ये है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, ठीक है। और अपनी आज़ादी को, फ्रीडम को आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और भाग्य आपका साथ देगा। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ अच्छा गेन करेंगे आप। अगर फाइनेंस करियर आपके अच्छे नहीं थे तो आप जून में काफ़ी अच्छा गेन करेंगे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं। इवन मैंने यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ को देखा है, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ आप थोड़े दिन आप अकेले रह के भी इंजॉय करेंगे, ठीक है। यानी कि आप अकेले हैं, कोई सिचुएशन में आप स्टक थे तो उससे बाहर आके आप इंजॉयमेंट वाली चीज़ें करेंगे, यानी कि आज़ादी इंजॉय करेंगे, अकेले भी आप सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे दुखी तो आप नहीं लग रहे, ठीक है, किसी भी एंगल से। चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है।
वर्गोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए। वर्गोस जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये रीडिंग वर्गोस जिनके बारे में देख रहे हैं, उनकी एनर्जी बताइए जून में क्या है इनके लिए। वर्गोस के लिए क्या है इनके पार्टनर की एनर्जी। अच्छे से शफल कर लेते हैं गाइस। ओके ओके, वर्गोस के पार्टनर की एनर्जी बताइए जून माह में, ये किस एनर्जी में, वर्गोस के पार्टनर किस एनर्जी में। ओके, सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अटैचमेंट। ओके, 3 कार्ड निकालूंगी मैं। गार्डन इन द गेट, वाओ। नंबर 41, नंबर 44, नंबर 5, नंबर 30 आप लोगों की एज हो सकती है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। किसी न किसी तरह ये चीज़ें आपसे मैच होगी, ठीक है। सबसे पहले वेट अ मिनट। ओके वर्गोस, तो आपके पार्टनर जो उनकी मेन एनर्जी क्या है, देखिए नंबर 30 का कार्ड है। इनको पता है, देखिए इसके बाद विक्ट्री है। इनको पता है कि जो रास्ता आपकी तरफ जाता है, यहाँ जहाँ पर है ये, वहाँ पे मतलब बहुत कुछ सही है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी ये वहाँ पे जीना चाहते हैं। यानी कि एक ऐसी दुनिया है जो सीमा बंद है, ठीक है। और वहाँ पे ये रहता है, ये रहती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती जनरल रीडिंग्स, आप सभी को पता है। तो आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हैं, उनके बारे में आप अपनी तरीके से सोचिए। आप जानते हैं वो मेल है फीमेल है, ठीक है। मैं सिर्फ एनर्जी स्केच कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गार्डन इन द गेट मुझे ये कह रहा है कि आपके पार्टनर एक सीमा में रह के खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको पता है कि कहीं ना कहीं ये गेट खोलने की चाबी इनके पास है, और एक जो रास्ता जा रहा है वो मतलब बहुत बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी और बहुत अच्छी खुशियों को लाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ है ये वहीं पे रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी मेन एनर्जी ये है कि ये चाहकर भी किसी गेट ताले की चाबी नहीं खोल सकते, ठीक है। किसी गेट को नहीं खोल सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत 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 इनको या तो डर है, या फिर इनको अपने बनाए हुए वहम सता रहे हैं कि बाहर जाऊँगा तो क्या क्या शायद कुछ होगा या नहीं होगा, ठीक है। जो मेरे पास है वो भी तो नहीं खो जाएगा कहीं, ये इनको डर है, ठीक है। यानी कि आपके पास आने के लिए इनको ये है कि किसी बंधन में है जहाँ से छूटना नहीं चाहते। इनको अननोन फियर लग रहे हैं, ठीक है, जिससे कि बाहर जाके अपनी जो ज़्यादा खुशियाँ हैं उनको पाने के लिए डरते हैं, ठीक है। बाहर जाने से डरते हैं, ताला खोलने से डरते हैं कि इनकी खुशियाँ क्या पता जो है वो भी तो नहीं छिन जाएगी, ठीक है। इवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 41 का कार्ड है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है या कोई ना कोई आपके लिए, आपकी और इनकी एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर की क्या सोच है आपके लिए वो मैं बता रही हूँ। इनके माइंड में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है आपके बारे में कि आपके साथ इनका बहुत मतलब आप इनको एक राय देते हो, ठीक है। आप इनको जो कहते हो इनके माइंड में बहुत क्लियर है, ठीक है। आप इनसे प्यार करते हो और बहुत ज़्यादा इनके माइंड में कुछ क्लियरिटी आपके लिए है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि किसी का बुरा नहीं चाहते हो, ठीक है। और इनकी भी भलाई के लिए आप बहुत कुछ करते हो, इनको एडवाइस देते हो, जो भी करते हो वो इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। आप इनकी केयर करते हो, और ऐसी केयर किसी ने शायद कभी किसी के साथ नहीं करी, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 44 का कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये मुझे ये बता रहा है कि इन्होंने आपका हार्ट अपने, यानी कि अपना हार्ट सिर्फ आपको देना है, ठीक है। ये मेल फीमेल एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। या तो ये कहता है कि इनका हार्ट बिल्कुल सेफ़ है सिर्फ आपके लिए, या फिर ये कार्ड ये कहता है कि कोई इनकी लाइफ में फीमेल है जो कि बहुत ही अच्छा पर्सन है, ठीक है। वो फीमेल जो है वो बहुत बहुत इनको प्यार करती है, और प्यार के साथ इनकी केयर बहुत करती है, ठीक है। और ये चीज़ें इनको पता है कि ये प्यार जो है जेन्युइन है, इसमें कोई मतलब कंडीशन नहीं है, कंडीशन के या स्वार्थ के चलते किसी ने प्यार नहीं किया, बिल्कुल अनकंडीशनल किया। तो डेफिनेटली ये आपको एक ऐसा साथी समझते हैं जो कि अच्छी राय भी देता है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा पार्टनर भी साबित हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपनी खुशियों को पाने के लिए इन्होंने एक दायरा सीमित कर रखा है कि इस दायरे से बाहर जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, अननोन फियर है इनको, ठीक है। और यहाँ अटैचमेंट का कार्ड है, नंबर 5 का कार्ड है, जो कि बताता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी बंधन में है, ठीक है। वहाँ से छूटना चाहते हैं, लेकिन ये चैन खुद ही तोड़ सकते हैं, कोई और नहीं तोड़ेगा, ठीक है। और ये चैन खुद तोड़ना नहीं चाहते। ऊपर से सब सही लगता है, नॉर्मल है, लेकिन अंदरूनी शायद आप जानते हैं या फिर ये जानते हैं कि इनकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ, उसमें ये खुश नहीं है, ठीक है। आपके होने से इनको बहुत खुशी मिल सकती है, जो कि ये हमेशा से डिज़ायर करते थे, ठीक है। जिसकी हमेशा से इनको इच्छा थी कि ऐसा पार्टनर हो, ऐसी मेरी लाइफ हो। लेकिन अब जहाँ पे हैं वहाँ से ये छूट के बदलाव से डरते हैं, ठीक है। बाहर जाने से डरते हैं, कोई नई चीज़ या नया बदलाव आए इनकी ज़िंदगी में, उससे डरते हैं, ठीक है। कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, ये इन चीज़ों में मतलब फ़र्क नहीं कर पा रहे। जहाँ पे हैं वहाँ पे अब इन्होंने अपने हैबिचुअल बना लिया, ठीक है। इसका कार्ड का मतलब होता है अटैचमेंट का कार्ड, कि कोई
इस तरह से सोच रहा है कि अब तो मेरी लाइफ में यही है, जो है वो यही है, ठीक है, मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ सकती, ठीक है, इस तरह से कोई सोच रहा है। मैं इस कार्ड को ये कहूँगी कि जहाँ पे आपके पार्टनर है वहाँ पे अब उन्होंने एडजस्ट करना सीख लिया, ये और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकते, बदलाव इनको पसंद नहीं है। और ये कहीं भी और कनेक्शन में, जैसे कि आपके लिए कहूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे यही जान पा रही हूँ उनके कार्ड से कि ये आपको चाहते हैं और पसंद बहुत करते हैं, लेकिन आपके लिए ये अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, यानी कि आपको कमिटमेंट बहुत बड़ा नहीं दे सकते। इवन ये आपको अपनी लाइफ में रखेंगे, लेकिन एक सीमा तक, ये सीमा पार करके ये आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। जहाँ पे इनको बहुत बहुत अच्छी तरह प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मिल सकती है, वहाँ ये जा नहीं सकते, क्योंकि बदलाव से घबराते हैं। और दूसरा, इन्होंने सोच लिया कि यही अब तो यही मेरी ज़िंदगी है, जो मेरे पास है वही ज़िंदगी है। अगर जो कोई मुझे सपने दिखाता है तो वो शायद झूठ भी हो सकते हैं, ठीक है। अननोन फियर जो है इनकी वो है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ये देखिए जनरल रीडिंग है, जिससे आपने मैच करे उतना ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि इनके एनर्जी और ये जून में किस तरह से देखेंगे आपके कनेक्शन को, ठीक है। विर्गो के पार्टनर इस कनेक्शन को किस तरह से देखेंगे। विर्गो के पार्टनर जून माह में किस तरह से देखेंगे इस कनेक्शन को। स्ट्रेंथ, ओके। फीलिंग क्या रहेगी विर्गो के पार्टनर की विर्गो के प्रति, फीलिंग। और एक्शन क्या लेंगे विर्गोस के लिए, एक्शन क्या लेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये क्या है 10 ऑफ सॉर्ड्स, आई डोंट नो, ठीक है। दो कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स फीलिंग्स में क्यों है, 9 ऑफ पेंटिकल्स फीलिंग्स में क्यों है। ओके, मेरे पास ये कार्ड आया है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स एक्शन में क्यों है, बहुत सारे कार्ड हैं ये। 10 ऑफ सॉर्ड्स एक्शन में क्यों है, ओके। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स। देखिए जून में इनकी मेन एनर्जी ये है कि आपको कोई ना कोई लव ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं होगा, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई ऐसा प्यार भरा ऑफ़र जो कि आपको बहुत खुश कर देगा, ठीक है। मैं इनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये आपके कनेक्शन को किस तरह से देखेंगे, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और आपसे मिलेंगे, ठीक है। मुझे मिलन दिख रहा है आप दोनों का, ठीक है। जून में आप आपके जो पार्टनर है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, कुछ सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे आपको। और सच्चाई ये है कि आपको बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार दे सकते हैं, ठीक है। अपना जीवन साथी नहीं, बल्कि अपना परफेक्ट पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि ये अपनी हिम्मत और ताकत रख के आपसे मिलेंगे, आपके कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा कमिटमेंट आपके लिए मैं नहीं देख पा रही हूँ जून माह में। सिर्फ जून की बात है, आगे की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। हो सकता है कि इनके माइंड में चेंजेस आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके प्रति फीलिंग्स क्या है कि ये अपने आप को कहीं भी है वहाँ पे अकेला महसूस करते हैं। अकेलापन इनको बहुत बहुत मायूसी देगा। आपके प्रति फीलिंग क्या है, आप इनके लिए एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है और आपका फोकस इन पे है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी का कार्ड होता है, या तो आप हैं या फिर आपके पार्टनर है। ये आपके पार्टनर का वर्गोस, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो ये फीलिंग क्या रखेंगे आपके लिए, ये अकेलेपन को एंजॉय करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ पैसे को लेके या फिर अपने फोकस रहेंगे अपने मनी करियर में, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं स्टक महसूस करते हैं। ये जब भी आपके पास आते हैं तो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन क्या होंगे, ये कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे, ठीक है। कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो कि इनका दिल दुखाएगी, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, शादी को लेके या शादी से संबंधित कोई बात है जिससे इनका दिल दुखेगा, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीशन का कार्ड भी होता है। जो भी बातें हैं शादी को लेके, इनकी शादी से अगर ये परेशान है या कोई भी शादी की एंडिंग चल रही है, तो मुझे लगता है कि उससे कंप्लीशन से बाहर आएंगे, ठीक है। ये कोई भी शादी को लेके दुखी है तो उससे बाहर आने वाले हैं, ठीक है। ये दुखी है क्योंकि इनकी मैरिज हो चुकी है, इनके बच्चे हैं। ये दुखी है क्योंकि यहाँ पे ये खुश नहीं है, जहाँ पे इनकी खुशी मिलती है उसके दायरे में ये जाना नहीं चाहते, क्योंकि चाबी इनके पास है, लेकिन गेट खोल के जाए कौन, ठीक है। ओवरऑल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये किसी रिश्ते को तोड़ने वाले नहीं है, लेकिन आपके साथ बहुत ऐसा कमिटमेंट करेंगे जिससे कि आपके साथ उम्र भर रहें। ये नाइट ऑफ कप्स जेन्युइन फीलिंग्स का कार्ड होता है। तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको ऐसा सॉलिड कमिटमेंट मिलेगा, जो कि एक कमिटमेंट एक्चुअली कोई शादी या एंगेजमेंट नहीं है, बल्कि आपके साथ रिश्ता पक्का करना है, ठीक है। ये रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता, इवन इनकी फैमिली हो या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो चीज़ें इनके सामने कोई मायने रखती। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो इनके लिए, ठीक है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। वर्गोस आपकी एनर्जी देख लेती हूँ अब मैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्ट्रक महसूस करते हैं और अपनी जहाँ पे जिम्मेदारी है उससे छूटना नहीं चाहती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या क्या सिचुएशन है, क्या आपसे मैच करती है रीडिंग, ठीक है।
चलिए आप ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे रीडिंग्स में हर महीने की लेके आती हूँ, ठीक है। हर मंथ में मेरी मंथली रीडिंग्स आती है, ठीक है। वर्गोज़ आपकी क्या एनर्जी रहेगी जून में? वर्गोज़ की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। वर्गोज़ किस मूड में रहेंगे? एक्शन, वाव। कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकन हार्ट, वाह। वहाँ भी देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स देखा था मुझे, यहाँ भी ब्रोकन हार्ट आ गया। और यहाँ पे देखिए सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल। ओके, देखिए आप इनके साथ, आपकी मेन एनर्जी क्या है? आप इनके साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो बहुत ही बहुत सुंदर हैं या हैंडसम हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन आपकी एनर्जी इनसे बहुत अट्रैक्शन की है। आप इनके साथ कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, मस्ती मज़ा करना चाहते हैं, लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। कुछ क्रिएटिव करके दिखाना चाहते हैं इनके साथ, ठीक है। आप इनको मतलब इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आप, ये किस तरीके से आप खुद समझते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप इस कनेक्शन को किस तरह से देखेंगे। आप अंदरूनी तौर से इनको बहुत कुछ मतलब अंदरूनी तौर से रेडी नहीं है, लेकिन बाहरी तौर से आप बिल्कुल रेडी हैं इनके लिए, ठीक है। अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बातें हैं जिनको आप ऑर्डर में करना चाहते हो, ठीक है। इनके लिए एक्शन के लिए तैयार होंगे आप। इनके इस कनेक्शन को किस तरह से देखेंगे वर्गोज़, अपने पार्टनर की तरफ किस तरह से देखेंगे जून में, तो आप एक्शन लेंगे, ठीक है। इनके लिए कोई भी जो भी करना होगा उसको ऑर्डर में करने की ज़रूरत है, बाकी आप एक्शन के लिए रेडी हैं, ठीक है। कोई ना कोई एक्शन आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे एक्शन का कार्ड आपके रिलेशनशिप में यानी कि ग्रोथ होगी, आगे बढ़ेगा एक्शन, ये मैं यहाँ पे कहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्या होगी, सॉरी यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी क्या है एक्शन लेने की एक तो, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप या तो चीज़ें इनसे बैलेंस करना चाहते हैं या फिर लीगली फिक्स करना चाहते हैं, यानी कि आपका इनका क्या रिलेशनशिप है उसको एक नाम दे दिया जाए, चाहे दोस्ती का हो चाहे कमिटमेंट का हो, कोई ना कोई नाम आप लेना चाहते हैं डेफिनेटली। मुझे यहाँ पे देखिए बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इनके साथ। जो है आपकी एनर्जी ये है कि आप चीज़ों को जस्टिस देना चाहते हैं अपने आप को भी और इस कनेक्शन को भी, ठीक है। आप डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप जस्टिस करेंगे और जून में आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, ब्रोकन हार्ट, ठीक है। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 17, 6, 9 और 36, ठीक है। 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर आपका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है, जिससे आप दुखी होकर बाहर निकलना चाहते हैं। कोई ना कोई चीज़ आपको स्टक महसूस कराती है, ठीक है। यह हार्ट ब्रेक, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द, क्योंकि आप बैलेंस एनर्जी में हैं तो और एक्शन लेने के मूड में है, तो ये हार्ट ब्रेक से बहुत जल्द बाहर आएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपकी हीलिंग होने वाली है जून में। कुछ ना कुछ अपने पार्टनर के साथ डेट वगैरह या फिर कुछ ना कुछ आपकी मीटिंग ऐसी होगी जिससे आप हील होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इस कनेक्शन को आप किस तरह से देखेंगे जून में। वर्गोज़ की एनर्जी बताइए जून में इस कनेक्शन को किस तरह से देखेंगे। ओके वर्गोज़, 3 ऑफ कप्स, वाह। फीलिंग्स क्या होगी वर्गोज़ की उनके पार्टनर के प्रति, फीलिंग्स बताइए वर्गोज़ की। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाह। एक्शन क्या होंगे वर्गोज़ के। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों हैं? 10 ऑफ वॉन्ड्स किस बात के लिए है? 10 ऑफ वॉन्ड्स किस बात के लिए? ओके, यहाँ पे देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी क्या रहेगी ओवरऑल? देखिए आपकी सब चीज़ें अच्छी, लेकिन एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। मुझे देखिए आप इनके साथ आपके कनेक्शन, इस कनेक्शन को आप वर्गोस कैसे देखेंगे? आप इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये एंगेजमेंट का भी कार्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एंगेजमेंट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आप दोनों में, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं, ठीक है। तो यह एनर्जी बता रही है कि आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप इनको दोस्त बना के एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। इनके साथ कैजुअल नहीं बल्कि काफ़ी गहरा संबंध रखना चाहते हैं। इस कनेक्शन को आप कैसे देखते हैं कि ये आपका लाइफ टाइम कनेक्शन है और इसको आप बनाने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। यानी कि एक गहरा कैजुअल कनेक्शन कहीं ज़्यादा समझते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स क्या होगी इनके साथ पार्टनरशिप करना, इनके साथ सेलिब्रेट करना, या फिर मुझे लगता है कि जून में आप कहीं ना कहीं कोई शादी फंक्शन या फिर कोई ट्रैवल के दौरान एक साथ मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टी फंक्शन या तो एक जगह आप काम करते हैं, पास रहते हैं तो किसी शादी वगैरह में आप मिल सकते हैं, ऐसा मुझे जून में लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका मिलन या मीटिंग मुझे पॉसिबल लग रही है। कुछ लोगों के लिटरली मुझे यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है और शादी का भी, तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड शादी को भी बताता है। 2 बार शादी का कार्ड आया, इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि बहुत से लोगों की शादी भी फिक्स हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपको अगर शादी फिक्स होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि रीडिंग बहुत बहुत बढ़िया कह रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन जो अगर किस नहीं भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो आप किसी न किसी संबंध में बनना चाहते हैं, यानी कि आपकी एंगेजमेंट या शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है।
है। यहाँ पे आपके एक्शन क्या रहेंगे कि डेफिनेटली कुछ बर्डनाइज हो रहे हैं आप, किसी बात का प्रेशर है आपको, ठीक है, किसी को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई रिलेशनशिप है, यहाँ भी देखिए हार्ट ब्रोक का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई ना कोई पास्ट रह चुका है जिसको आप लेट गो कर रहे हैं आप, ठीक है, और यही प्रेशर अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े से एक्शन आपके कम होंगे अपने पार्टनर के लिए, लेकिन ओवरऑल आप रेडी रहेंगे इनके लिए। कोई एंगेजमेंट हो सकती है, कोई शादी हो सकती है, या फिर आपका रिश्ता बहुत पक्का हो सकता है, ठीक है, कोई सेलिब्रेशन पे आप मिल सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल देखिए आपकी एनर्जी यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की है, ये आप बैलेंस करने में लग रहे हैं, ठीक है। कोई पास्ट है तो उसको लेट गो करके न्यू कनेक्शन में आना चाहते हैं, ऐसा भी बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है। ओवरऑल आपके माइंड में जगलिंग चल रही है, उसको बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ, ठीक है। अब मैं प्रोफेशनल लाइफ देख लेती हूँ कन्या की, ठीक है। हाय वर्गो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी जून माह में, वो मैं चेक करने जा रही हूँ, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी क्या है, क्या करना चाह रहे हैं आप, वो मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है। क्या है आपकी एनर्जी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, स्टडी कर रहे हैं, जो भी है हम देखेंगे, ठीक है। एनर्जी बताइए यूनिवर्स, एनर्जी बताइए, कन्या राशि वालों की एनर्जी बताइए जून माह में प्रोफेशनल लाइफ। आई एम नॉट रेडी। कन्या राशि वालों की एनर्जी बताइए। ओके, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव एंजल ऑफ लव, हॉस्टिलिटीज़, डोर टू हीलिंग, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, देखिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए लव से जुड़े मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने आपकी कोई काम करें जिस पे आप फोकस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि आप जिस काम पे फोकस कर रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और जून माह में मुझे लगता है कि इसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। कोई ना कोई आपको राय देगा, या कोई ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। आप अगर फाइनेंशियली कोई हेल्प चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। यहाँ पे थर्ड चक्र का कार्ड है, डेफिनेटली आप सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने जीवन में, ठीक है। और उसके लिए आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस है, और ये चीज़ आपके करियर से संबंधित है, तो डेफिनेटली उसमें सफलता पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ लव का कार्ड है, किसी एक चीज़ पे फोकस होकर आप अपनी कोई ऐसा काम करते हैं जो आपके दिल से, दिमाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दिमाग से तो आप करते हैं, लेकिन ये जो काम है आप में इसका इंटरेस्ट, आप में बहुत इंटरेस्ट है इस काम को करने का, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग शायद इसी काम के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी काम के लिए हम बरसों से प्रयास कर रहे थे और वो काम शुरू हो गया तो हम उसमें मन लगा के काम कर रहे हैं, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड नंबर 49, नंबर 26, नंबर 34, नंबर 46 आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, याद रखिएगा। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है कि अब आप मतलब चीज़ों को इस तरह से नहीं करेंगे कि मुझे इसमें गेन क्यों नहीं हो रहा, बल्कि अपने दिमाग से फाइट करेंगे कि यानी कि मुझे किस चीज़ पे काम करना है, उसके लिए लड़ाई करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइट आपकी इस तरह से देख पा रही हूँ कि अपने काम की ग्रोथ के लिए, ना सिर्फ पैसे के लिए, बल्कि अपने काम को ग्रो होने लगे, ठीक है। आपका जो भी प्रोफेशन है, मीडिया से रिलेटेड है, आप कोई ऐसा काम करते हैं, जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपकी एनर्जी मुझे ये लग रही है कि आप ये चाहते हैं कि आपको कितना मिला ये नहीं देखेंगे, बस अपनी ग्रोथ को देखेंगे। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसको लोग मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं नहीं, सिर्फ ये चीज़ देखेंगे आप, ठीक है। पैसे को भूल जाएंगे, पैसे को एक तरफ रखिए, लेकिन जो काम है आपको दिल से पसंद है और दिल से आप उसके लिए 100% देंगे, ठीक है। पैसों की बात आप नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब क्या होगा, डेफिनेटली जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, अगर आपको लग रहा था कि अभी तक आप जो चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिली आपको जॉब या प्रोफेशन में, ठीक है, जिस बात को आप इंटरेस्ट से कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं, अपनी खुद की ऊर्जा मतलब 100% दे रहे हैं, उसमें आपको वो गेन नहीं मिल रहा जो कि मिलना चाहिए। एप्रिशिएशन चाहते हैं। मैं यहाँ पे फिर कहूँगी कि आप पैसे के लालची नहीं हैं, और यहाँ पे सिर्फ अपने मन से कोई जुड़ा हुआ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं जिसमें कि आपको सक्सेस चाहिए, यानी कि अपने काम की ग्रोथ चाहिए आपको, पैसे की ग्रोथ नहीं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो ग्रोथ, और वो इवन मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको ओवरऑल सब तरह से ग्रोथ मिलेगी, ना सिर्फ आपको अपनी ग्रोथ सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी के लिए, बल्कि अपनी फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, डोर टू हीलिंग, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब आप जो काम कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी पर्सनल हीलिंग संभव है, यानी कि आप सेटिस्फैक्शन पाएंगे, और एक दरवाज़ा खुल जाएगा जो कि आपको एक राह दिखाएगा जिसमें कि रेनबो है, यानी कि खुशियाँ हैं, ठीक है। ओवरऑल मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, और देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, ठीक है।
बहुत कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, मुझे बहुत से लोग अपने दिमाग से कुछ सोच समझ के काम कर रहे हैं, और इसमें आप ये नहीं चाहते कि अभी आपको पैसे मिले, बस आप करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ग्रोथ तो मिलेगी जब आप अपने ऊपर या अपने काम पे फोकस होते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और ये ना सिर्फ आपकी बिजनेस करियर को बल्कि अपने फाइनेंस को भी बढ़ाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है वर्गोस के लिए जून माह में प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, स्टार, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और लूँगी मैं। वाह आपकी एनर्जी देखिए, वर्ल्ड, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अब तक आप मतलब एक साइकिल में चल रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, आप अपने मन का पसंद का काम कर रहे थे लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो अब आपका एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरा शुरू होने वाला है। बहुत से लोग यहाँ से ट्रैवलिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, आपका बहुत बहुत दूरी पर जाने का काम है, तो डेफिनेटली आपकी ट्रैवलिंग भी संबंध है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपकी बिजनेस ट्रिप हो सकती है, आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे कुछ के लिए लग रहा है, या आपका काम जो है ब्रॉडर वे में जाने वाला है, ठीक है। जो आपका काम है मीडिया से रिलेटेड, और डेफिनेटली उसमें सक्सेस पाएंगे, ठीक है। आपका जो काम है दुनिया भर के लोग देखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, अगर आपका काम मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अगर आप एक ही शहर तक सीमित थे, तो आप बहुत से शहर में आपका काम फैलेगा जो भी कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सक्सेस, ये सक्सेस का कार्ड होता है, ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, और डेफिनेटली एक, जैसे कहते हैं ना कि एक नया साइकिल, एक नया फेज़ शुरू होने वाला है आपके आपके करियर में, ठीक है। ये करियर का फेज़ जो है जून में स्टार्ट होएगा, ठीक है। और ये बहुत बहुत आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि अभी तक आपने एंजाइटी फेस की, देखिए एंजाइटी का कार्ड है, जो गलतियां कर रहे थे उसको आप एहसास कर लेंगे, ठीक है। मतलब आपको लग रहा था कि ये तो जो भी काम कर रहे हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसमें रिजल्ट मुझे वैसे नज़र नहीं आ रहे, तो अब आपको आने लगेंगे, क्योंकि आपने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया, आपको किस तरह से क्या करना है ये आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। अब एंजाइटी छोड़ के आप फेमस होंगे, आप लोगों की निगाह में आएंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर वो डेफिनेटली मीडिया से रिलेटेड है, कोई चैनल है आपका, जो भी आप मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो ऑनलाइन बहुत रहेंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत से लोग अगर चैनल है जिनका, या फिर कोई टीवी रिलेटेड काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड है, तो उसमें आप चमकेंगे, आपका काम ये जो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो लोग समझेंगे, और डेफिनेटली उसकी आप जैसे कहते हैं ना अप्रिशिएशन मिलेगी आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा काम आपका ऑनलाइन होता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। आप बहुत बहुत टाइम जून में ऑनलाइन रहेंगे, आप बिजी बहुत लग रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, और एक प्रैक्टिकल माइंड सेट पर बैठ जाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत बहुत प्लानिंग करते नजर आएंगे, यानी कि आगे तक की प्लानिंग आपके विचारों में मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, आप बहुत जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अभी भी 1 घंटा और बोल सकती हूँ इन कार्ड्स के बारे में, ठीक है। वर्गोज, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है डेफिनेटली देखिए चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, मैं यहाँ पे इस कार्ड को क्या एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप जानते भी नहीं कार्ड्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे 1 घंटा और बोल सकती हूँ इन कार्ड के बारे में, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यही बताऊँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे अगर आपके काम में बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस आ रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि काम नहीं चल रहा, तो अब आप उसको योद्धा की तरह करेंगे, मतलब वॉरियर की तरह आप उसको टैकल करेंगे। और वॉरियर कौन होता है? जीतने वाला होता है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जिसको आप डिफीट करके आगे बढ़ जाएंगे, अपनी चीज़ों को जो भी आपने, देखिए मैं यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इसीलिए आया कि आपने कुछ समझ लिया है, सबक ले लिया अपने पास्ट की गलतियों से, या फिर जो भी कुछ है पास्ट का आपका, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप जैसे करते थे उसमें आपने गलतियों को पकड़ लिया है, ठीक है। उन पॉइंट्स को आप अपने मतलब दिमाग से बहुत, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, दिमाग से आप बहुत अच्छी तरह पॉइंट वाइज करते जा रहे हैं। और ये जो आपका जो जैसे कहते हैं ना पेज ऑफ सॉर्ड्स, मतलब तीखी नज़र, किसी चीज़ पे तीखी नज़र, यानी कि जो गलतियाँ हैं उनको पिक आउट करके आपने सुधारा है, अपने आप को बहुत सुधारा है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए, वॉरियर के लिए और जीत के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीत का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है, और ये आप योद्धा बन गए, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप परफेक्टली सेनापति के रूप में आ गए, यानी कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, कैसे डील करना है, अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो ये वॉरियर मुझे अब यही कह रहा है कि अब एक्शन के मोड में आ चुके हैं, कोई आपकी सक्सेस रोक ही नहीं सकता, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल थे उनको कट ऑफ कर चुके हैं आप, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कुछ भी पसंद आया आपकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और वीडियो को भर के लाइक देना है, ठीक है। और लाइक देने का मतलब होता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय गाइज।